नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के हॉट जिले अमेठी में। अमेठी में इस वक्त सियासत गर्म है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो अमेठी पहुंचने वाली है और अमेठी में धारा 144 भी लगा दी गई है। यहां से सांसद इस वक्त बीजेपी की स्मृति ईरानी है। ऐसे में अब आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अमेठी के स्टेशन के ठीक पास हम खड़े हैं। चाय पान की दुकान है, बाजार है और यहाँ पर आम आदमी जनता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक बार तस्वीरें दिखाइए, चारों तरफ भारी तादाद में लोग हैं। पीछे चाचा भी प्रेस कर रहे हैं और सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आ रही है, अखिलेश यादव के आने का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में यहाँ की सियासत गर्म है, लोग यहाँ के क्या सोचते हैं। चूंकि 5 सालों से यहाँ पर भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी है, लगातार जो है वो कई दावे कर रही हैं कि उन्होंने अमेठी का वो विकास किया जो गांधी परिवार पिछले कई दशकों से नहीं कर पाया है। ऐसे में भैया क्या कहते हैं, क्या माहौल रहेगा इस बार अमेठी में? राहुल गांधी आएंगे। जो ईरानी ने काम नहीं किया इसमें भाजपा सरकार में केवल सरकारी दफ्तर में केवल लूट है, बस काम कुछ नहीं। अमेठी में क्या है? अमेठी में तहसील प्रशासन देखिए तो भ्रष्ट है, ब्लॉक प्रशासन देखिए तो भ्रष्ट है। हर आदमी को पैसा चाहिए और यह भ्रष्टाचार सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इससे निजात दिलाना चाहिए। तो इसलिए सांसद स्मृति ईरानी के पास आप लोग नहीं जाते हैं? कौन जेल जाए, कौन जेल जाए? कहीं धारा लगा कर उल्टा जेल भेज दिया जाएगा। जेल भेज देती? एप्लीकेशन दियो जेल जाओ, एप्लीकेशन स्मृति ईरानी को दियो जेल जाओ। कौन जेल जाएगा बताइए? मतलब अमेठी में राम राज्य है? रावण राज है। रावण राज है? रावण राज है भाई। जब हर जगह से लूट हो रही है तो रावण राज ही है। अच्छा भैया, अमेठी में क्या माहौल है? क्या राम राज्य, सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास हो कहाँ रहा है? अच्छा बताइए, आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि कोई पार्टियां वहाँ पे नहीं गई। अगर मान लीजिए वहाँ 2 लाख लड़के गए थे, उसके अलावा 140 करोड़ जनता यहाँ रहती है, 138 करोड़ जनता नहीं गई, तो क्या वो राम में विश्वास नहीं करते हैं? आप बताइए, करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो इसका मतलब इससे अंदाजा कहाँ लगाया जा सकता है कि अगर वहाँ जो मंदिर पे नहीं गया दर्शन करने, या बाद में भी तो जा सकता है, भीड़ में जरूरी है जाए। और जितने VIP थे सबको ही तो बुलाया गया, उसके अलावा किसी को बुलाया कहाँ गया? अच्छा, क्या राम के नाम पे बीजेपी राजनीति करती है? बिल्कुल राम के साथ उसका एक अलग वो है कि मतलब हिंदुत्व को लेकर वो बढ़ावा करते हैं। उनके पास एक ही काम है कि धर्म के नाम पे राजनीति करो। चुनाव जब आता है तभी करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं। अभी मंदिर बना नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो गई? मंदिर बनता है तब प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके पहले ही हो गई। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, इस पे कोई बोलने वाला है? अमेठी में दुगनी नहीं हुई? की अमेठी में पूरे भारत में आधी हो गई। बताइए, डाई 1400 रुपये 1600 रुपये मिलती थी, सिलेंडर 1200 रुपये में। अब चुनाव आया तो 200 रुपये सस्ता हो गया सिलेंडर। इससे पहले क्यों नहीं 4-4.5 साल कर दिए? बताइए, कांग्रेस सरकार में 500 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज भी 970 रुपये में सिलेंडर। पेट्रोल 60 रुपये मिलता था, 100 रुपये में। और पेट्रोल जो विदेश से आता है, पहले वहाँ पे डॉलर में 45 रुपये, आज के डॉलर में उस समय 90 रुपये डॉलर था। महंगा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अमेठी में ये बताइए, अमेठी में जिस तरीके से पिछले 5 सालों में अमेठी की सबसे बड़े काम की दावे स्मृति ईरानी करती हैं कि जो राहुल गांधी और गांधी परिवार ने नहीं किया पिछले कई वर्षों में, वो जो है स्मृति ईरानी ने किया। आप बताइए एक नया काम, आप टहल के बताइए एक नया काम जो स्मृति ईरानी ने किया हो, पूरा हो गया। जी, क्या काम है? कार्य तो कुछ नहीं हुआ है भाई अमेठी में। मुख्य अमेठी में नया कार्य कोई नहीं हुआ। तो आप पलटी मार रहे हैं, अभी तो कहते हैं बहुत काम हुआ। नहीं, कार्य हुए, जो कार्य हुए सभी ने गिना है। क्या जरूरी मैं गिना कार्य? यहाँ से मेगापुर पार्क चला गया, यहाँ से वो क्या बोलते हैं पिस्टल वाली जो बननी थी वो चला गया, यहाँ से गन फैक्ट्री चला गया, सब कुछ आया, कुछ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? गलती अधिकारी कर रहे हैं। कंप्यूटर में नाम कंप्यूटर से हट गया किसी तरह से, तो गलती अधिकारी को भुगतना चाहिए कि किसान बेचारा परेशान हो 6 महीना, उनको फिर से पैसा दे तो उसमें नाम चढ़ाए। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अमेठी में एक बात ये बड़ी चर्चा में रही है कि यहाँ पर FIR बहुत जल्दी कर दिया जाता है, वो उसका क्या पॉलिटिक्स है, वो क्या राजनीति है? यहाँ चाटुकारिता की राजनीति चल रही है और सांसद जी के जो बहुत चहेते हैं, जो बहुत खास हैं, वो जिनके तरफ डंडा घुमा देंगे उनकी तरफ डंडा घूम जाता है और उनके नाम FIR तुरंत दर्ज हो जाती है। तो मतलब एक चीज ये बताइए कि जो राम राज्य, जो लोकतंत्र, जो तमाम सारी बातें होती हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अमेठी में वो चीजें हैं? पूरे भारत में कहीं नहीं है। पूरे भारत में कहीं आपको सबका साथ सबका विकास दिखाई पड़ रहा हो तो आप बता दीजिए। चुनिंदा लोग हैं, अडानी जैसे लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, चुनिंदा लोगों का विकास हो रहा है और चुनिंदा लोगों को इतना ऊपर बढ़ा दिया जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर। मोदी जी तो कहते हैं लगातार मैं OBC परिवार से आता हूँ, पिछड़े परिवार से आता हूँ। राहुल गांधी हमेशा उनके ऊपर जातिगत टिप्पणी करते हैं, ऐसा आरोप लगता है। मैं जैसे मोदी जी नेपोटिज्म की भी बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। संबित पात्रा, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अमित शाह के बेटे जय शाह, किस
क्वालिफिकेशन पे जैसा को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया? अगर ये कोई सवाल पूछे तो क्या क्वालिफिकेशन ऐसी थी? पंकज सिंह ने क्या ऐसा काम किया था नोएडा की पब्लिक के साथ कि वहाँ से उनको चुनाव लड़ा दिया गया? गांधी के ऊपर जो आरोप लगता है कि मोदी जी के ऊपर वो लगातार जातिगत टिप्पणी करते हैं। जातिगत टिप्पणी एक भी नहीं हुई है, ये गलत। नहीं, उन्होंने कहा कि ओबीसी परिवार से जो है मोदी नहीं आते, जनरल कैटेगरी से आते हैं। आज उनके साथ चीज़ यही चल रही है। आज बीजेपी बैकवर्ड मोबिलाइज करने का प्रयास कर रही है, तो वो ओबीसी बन जाते हैं। जब वो गरीबों की बात करते हैं तो चाय वाला बन जाते हैं। और उनका अगर पॉलिटिकल कैरियर देखा जाए तो वो आरएसएस के ज़माने से कार्यकाल में लगे हुए थे और भाजपा के लिए काम कर रहे थे। ओबीसी अमेठी की जनता इस बार किसके साथ जा रही है? मैंने आपको अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अभी आपके सामने दिखाया। जितने लोगों से आपने पूछा सबने राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं 110%। गांधी परिवार का कोई भी आता है तो यहाँ से चुनाव जीत जाएगा? बिल्कुल, गांधी परिवार से कोई भी यहाँ चुनाव लड़ेगा, उनका घर है, यहाँ से चुनाव। ईरानी ने तो यहाँ बहुत सारे काम के दावे किए हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है? तीन काम नए स्मृति ईरानी जी गिना दें, आज मैं भाजपा का दामन पकड़ने के लिए तैयार हूँ। तीन काम नहीं गिना सकते? तीन काम नहीं गिना सकती। 3 बड़े काम गिना दें यहाँ पे, मैं आज उनके साथ होने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो तो हमेशा दौरे करती है। राहुल गांधी 2 साल बाद आ रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दौरे करने से काम हो जाते हैं। उद्घाटन करते हैं। क्या करती है? बोलिए क्या करती है? मुर्गी पालन का उद्घाटन करती हैं, बोल रहे हैं। मुर्गी पालन बिल्कुल अभी हुआ था, उद्घाटन करने गई थी मुर्गी पालन, बताइए। तो राहुल गांधी कितने दिन बाद अमेठी आ रहे हैं? राहुल गांधी जी का घर है, अपने घर पे इंसान हमेशा मजबूत रहता है। हर रोज अपने घर में जाके नहीं बैठा रहता, उनको पूरा देश देखना है, पूरा देश देख रहे हैं। आज वो घर वापस आ रहे हैं, तो उनका उसी तरीके से स्वागत होगा। के ऊपर कई बार ये भी आरोप लगा कि वो स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस करते हैं, कभी असंसदीय मर्यादा का उल्लंघन जो करते हैं, वो इस तरह की हरकतें भी करते हैं। अगर असंसदीय मर्यादा की बात कोई करेगा तो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं संसद के अंदर, उससे ज़्यादा खराब तो और कुछ हो ही नहीं सकता। जिस हिसाब से अमित शाह जी ये चीज़ बोल देते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, योगी आदित्यनाथ बोल देते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, आप कौन है? गुंडा बदमाश है? किस संविधान ने आपको अधिकार दे दिया ये चीज़ बोलने का कि आप मिट्टी में किसी को मिला देंगे? संविधान में ऐसा अधिकार है आपको? नहीं तो माफिया को मिट्टी में मिलना ही चाहिए। माफिया को मिट्टी में मिलना चाहिए तो आप माफिया बन जाइए। एनकाउंटर होगा। आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आंख के बदले आंख लेने लग जाएंगे तो इस दुनिया में सब इंसान अंधे हो जाएंगे। ये भी तो उतनी सच्चाई है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। और अगर अभी तो योगी जी ने ये भी कहा कि अभी तो नंदी बाबा जो है वो अब जाग चुके हैं और कृष्ण भगवान भी आने वाले। अच्छा, ये चीज बताइए कि जितने माफिया इनकी पार्टी में हैं वो सब सही हैं? बीजेपी में माफिया कहाँ है? बाहर रहते हैं माफिया। मैं बताऊं, अभय सिंह माफिया नहीं है। धनंजय सिंह माफिया नहीं है। जितने लोग दूसरी पार्टी में हैं वो माफिया हो जाते हैं। जैसे इनकी पार्टी में आते हैं ऐसा गंगा जल ये लोग पिला देते हैं उनको कि वो तुरंत एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। अमेठी की बात करें तो अमेठी के नेता काफी जो है, क्या वो जो पहले कांग्रेसी हुआ करते थे भाजपा में भी गए हैं क्या? एक भी नेता बता दीजिए। भाजपा से वापस जरूर आए हैं। भाजपा से वापसी कर रहे हैं? बिल्कुल वापसी कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के जो यहाँ पर कांग्रेसी लोग थे, क्या स्मृति ईरानी जी के आने के बाद उनके काम से प्रभावित होकर वो भाजपा में ज्वाइन किए हैं? कांग्रेसी लोग कुछ ऐसा किए हैं? ऐसा एक भी नाम नहीं होगा, लेकिन भाजपा से असंतुष्ट होकर बहुत लोग कांग्रेस में आए हैं। अमेठी में? तो मतलब बदलाव की बहार है। बिल्कुल बदलाव की बहार है भैया। बदलाव की बहार है, राहुल जी आएंगे। बदलाव की बहार है भैया। बदलाव की बहार है भैया। इस बार अमेठी में बदलाव की बहार है। क्या कहेंगे चाचा? अमेठी में राहुल जी आएंगे और जीतेंगे यहाँ से। राहुल जी आएंगे, अब जीतेंगे। 2 साल बाद आ रहे हैं। उससे क्या हुआ? उनका घर कभी भी है। बिल्कुल। और 2 दीदी आती है यहाँ पे हमेशा। भाई देखिए, दीदी सांसद हैं, रहेंगे नहीं पता नहीं है। हाँ, लेकिन रहेंगी पता नहीं है। रहेंगे नहीं पता नहीं है जी। दादा तो देख रहे हैं, दादा की दुकान भी भैया, दादा की दुकान देखिए ये। हाँ बोलो। अमेठी के दक्षिण आज तक कोनो सरकार रोड नहीं बनवाए पाइस। बहुत दिन पहले खड़ंजा लाग रहा, वो कांग्रेस में लाग रहा है, वह खड़ंजा आजे वो है और हमें इतना गड्ढा है कि डांट टूट जाए बुढ़वन के। तो स्मृति ईरानी जी ने काम नहीं किया। क्या करे? आज जो कहे होती तो दिखावा जात खड़ंजा, बतावा जात। गड्ढा ही गड्ढा है। गड्ढा ही गड्ढा है, जाके देख लिया। विकास नहीं हुआ। कौन विकास भाव है बतावा? विकास नहीं हुआ। कौन विकास भाव है? अच्छा, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कपड़ा इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, ये बताइए, बहुत से लोग आते होंगे, क्या माहौल है इस बार अमेठी में? राहुल गांधी जाएंगे? कहाँ है वो यहाँ रहती कहाँ है? कभी रहती, कोई देखा कोई ना देखा। हम लोग उनको जानते नहीं करते, कभी देखा ही नहीं आज तक। उनको कभी देखा नहीं महफिल के अंदर। सांसद है स्मृति ईरानी? अरे होंगे, हम नहीं जानते, उनको देखा ही नहीं है कभी। नहीं जानते। तो भैया देख रहे हैं पीछे अमेठी की जनता है, युवा है। और पंडित जी क्या करें, कुछ करना चाह रहे क्या? नहीं कुछ नहीं, सब कुछ हो गया, सब। तो देख रहे हैं ये अमेठी की जनता है, भारी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और लोगों की जो प्रतिक्रिया है इसे आप कैसा देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, अमेठी। जय हिंद, वंदे मातरम।